हाय, अब इस वीडियो में हम देखेंगे वेटेड एवरेजेस के क्वेश्चन और एलिगेशन के भी क्वेश्चंस। मैंने कुछ कैटेगराइज किया यहाँ पे टाइप्स, ओके, जहां पे कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करना ये बताया था। उसके बाद मैंने उसी को रीअरेंज करके आपको एलिगेशन मेथड, जो क्रिस क्रॉस मेथड है, वो भी बताई थी। अब उन्हीं के बेस पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें मैंने ये 6 टाइप कैटेगराइज किए हैं क्वेश्चन में, जो कि हम पहले देखते हैं क्या होगा करके, इनमें क्या रहेगा करके, ये टेबल क्या है। यहां पे मैंने क्या किया, ये टाइप 1, टाइप 2 ऐसे 6 टाइप के क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, जिसमें N1, N2, A1, A2, AW दैट इज वेटेड एवरेज, 2 ग्रुप होंगे, उनका एवरेजेस अलग अलग दिया होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग होंगे। अब क्या होता है, जैसे अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो उसमें क्या होगा, लेट से आपको N1 गिवन है, N2 गिवन है, A1 गिवन है, A2 गिवन है एंड दे आर आस्किंग फॉर अ वेटेड एवरेज। अगर वो आपको ओवरऑल रिजल्टेंट एवरेज या मिक्सचर का प्राइस या जो भी ऐसी चीज मांगे रिजल्टेंट वाला, तो ये आपको मिसिंग है, तो ये आपको जब निकालना है तो उसको मैंने कहा है टाइप 1। अगर आप देखो, अगर आपको N1 गिवन है, N2 गिवन है, लेट से A1 गिवन है, बट इस बार A2 मिस है और AW गिवन है, तो ये मैंने कैटेगराइज किया है टाइप 2 में। तो आपको ये कैसे निकालना है, ये वाला कैसे निकालना है। अगर लेट से ये 2 गिवन है, इस बार ये वाला एब्सेंट है, A1 नहीं गिवन है, और लेट से यहां पे ये वाला भी गिवन है, ये वाला भी गिवन है, तो ये एब्सेंट है इस बार, तो ये वाला फाइंड आउट करना है। टाइप 4 में मैंने ये कैटेगराइज किया है कि लेट से A1, A2, AW गिवन है, अब इस बार ये वाला एब्सेंट है, N2 का वैल्यू एब्सेंट है और N1 गिवन है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। लेट से 5वें केस में क्या होगा, आपको N1 नहीं पता, ये दोनों पता है, सारे पता है बाकी, तो आपको ये निकालना है। और टाइप 6 में मैंने क्या किया है, लेट से ये दोनों पता नहीं है आपको, A1, AW एंड A1, A2 एंड AW, ये तीनों आपको गिवन है, उससे ये 2 एब्सेंट रहेंगे। आप लोग 2 चीजें कैसे निकालेंगे, बट देन वो आपको उसकी वैल्यू नहीं मांगेंगे, वो उसका रेशो मांगेंगे, तो वो कैसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक टाइप एक के बाद एक कवर करते जाएंगे। तो मेरा पहला टाइप है टाइप 1। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि ये टाइप 1 कैसे मैं जा रहा हूं करके, एंड थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे फिर उस पर। क्वेश्चन है, लेट्स से अ शॉपकीपर मिक्सेस 1 kg of rice costing rupees 10 per kg with 4 kg of rice costing rupees 20 per kg. A shopkeeper mixes 1 kg of rice costing rupees 10 per kg with 4 kg of rice costing rupees 20 per kg. Then find the price of the resultant mixture of rice per kg. अब आप देखो, उन्होंने क्या दिया आपको, एक शॉपकीपर है जिसने 1 kg, लेट से 2 वैरायटी के राइस है, उसने क्या किया, 1 kg उसने फर्स्ट टाइप की वैरायटी ली जिसकी प्राइस है 10 रुपए पर केजी। इसे उसने मिक्स किया 20 रुपीज पर केजी वाले राइस के साथ, जो कि है 4 kg। इनको मिक्स किया, उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि जो मिक्सचर बना है उसका पर केजी प्राइस क्या होगा। तो अब रिजल्टेंट मिक्सचर और वेटेड एवरेज जैसे रहेगा, तो यहां पे क्या है, आपका AW गिवन नहीं है। अब मुझे बताइए ये क्या है, जब भी क्वांटिटी है या कोई चीज है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट है, स्टूडेंट है, क्वांटिटी है, तो ये आपका क्या होगा, लेट से ये अगर आपका N1 है तो ये आपका N2 है। अब यहां पे देखो ना, जैसे मैं अगर आपको प्राइस बता रहा हूं 10 रुपीज पर केजी, तो ये भी तो एक टाइप का एवरेज हुआ ना। अगर आपके पास 100 किलो राइस है
तो आप क्या बोल रहे हो, ऑन एन एवरेज 1 केजी का प्राइस 10 रुपए है। तो आप ऐसे हर ग्रेन का थोड़ा ना प्राइस बताओगे, 1 केजी 10 रुपीज। यहाँ पे जो मिक्सचर, यहाँ पे जो वेराइटी है वो 20 रुपीज पर केजी है। 4 केजी यहाँ पे रखा हुआ है, जितना केजी आपको चाहिए लेके जाइए करके। तो इन्होंने क्या बोला, इनको मिक्स करेगा तो जो रिजल्टेंट बनेगा उसका प्राइस क्या होगा। तो रिजल्टेंट जब इनको मिक्स करोगे तो उसका प्राइस क्या होगा, तो लेट से वो AW होगा। तो अब मुझे बताइए AW का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, A1N1 प्लस A2N2 अपॉन N1 प्लस N2। फिर मैं बोल रहा फॉर्मूले को आप समझ के लिखिए। अब ये A1N1 क्या होगा, A1 क्या है 10 रुपीज पर केजी, आपने 1 केजी लिया है तो कितने रुपए का लिया होगा, 10 रुपीज, दैट इज 10 इंटू 1 प्लस A2 20 रुपीज पर केजी वाला 4 केजी राइस लिया है आपने, तो कितने रुपए का लिया होगा, ये 80 रुपए का लिया होगा, दैट इज 20 इंटू 4 अपॉन जब ये मिक्स करोगे तो जो नया मिक्सचर होगा वो कितने किलो का बनेगा, 1 प्लस 4 5, दैट इज N1 प्लस N2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, ये आएगा 10 प्लस 80 दैट इज 90 बाय 5, दैट इज 18 रुपीज पर केजी। हो गया सॉल्व, अगर आप फॉर्मूला वे या इस वे से जाना चाहते हो। अब एज ए तुमको बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन का सेंस समझना है ना तो वो क्या बता रहा है, लेट से आप मार्केट में गए, ओके, आपने 1 केजी राइस लिया जो 10 रुपीज पर केजी है और 4 केजी राइस लिया जो 20 रुपए पर केजी, और मिक्स करके आप घर पे चले गए। तो आपके पिताजी ने आपको पूछा कि आपने कितना किलो राइस लाया, तो आपने बोला कि यार 1 किलो वो लिया था, 4 किलो ये, 5 किलो। हाउ मच यू स्पेंड, तो वो बोलेगा ये वाला राइस जो था वो 80 रुपए लगा मुझे और यहाँ पे 10 रुपए लगे, सो विल टेल हिम कि 90 रुपीज खर्चा किए। तो आपके पिताजी क्या सोचेंगे, बेटे ने 5 किलो राइस 90 रुपीज में लाया, तो 90 बाय 5 दैट इज 18 रुपीज पर केजी होगा। दैट इज ऑन एन एवरेज जो बोल रहा है वो प्राइस वो बता रहे हो पिताजी। तो दैट इज द सेम थिंग वी आर डूइंग हियर, समझ रहे हो। जब भी वेटेड एवरेज रिजल्टेंट ये वाला केस रहे जहां पे आपको N1 N2 A1 A2 गिवन है और यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज निकालने के लिए बोला है, तो आपका ये वाला वे रहेगा, ये वाले तरीके से। अब देखो यहाँ पे जरूर नहीं कि आपको क्वांटिटी का ओरिजिनल वैल्यू गिवन रहे, इवन दो रेशियो भी गिवन रहता था तो भी चल जाता था, क्योंकि एट द एंड यहाँ पे क्या आएगा, लेट्स से अगर 1x होता था ये 4x होता था, तो x कॉमन निकल के तो कैंसिल आउट हो ही जाता था, तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइस कॉस्टिंग ₹10 पर केजी एंड ₹20 पर केजी इन द रेशियो 2:3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर पर केजी। आप बोलोगे वो सवाल और ये सवाल तो सेम ही सुनाई आ रहा है। यस स्टूडेंट, वैल्यूज मैंने सेम रखी है, बट इस बार मैंने रेशियो दिया है। अगर किसी को लगे कि आप बोलोगे N1 और N2 गिवन है, पर इस केस में तो नहीं गिवन है, पर आपको रेशियो तो गिवन है ना उसका, तो इनडायरेक्टली वो तो गिवन ही रहा करके। तो हम फिर से क्या करेंगे, जैसे A1 जो एवरेज प्राइस पहले राइस का कितना है आपका 10 रुपीज पर केजी, A2 वो कितना गिवन है ₹20 पर केजी, ₹20 पर केजी एंड 10 पर केजी। अब A1 और A2 इनको किस रेशियो में मिक्स किया है, 2:3। अब अगर आपको रेशियो, अगर आपको ये 2 किलो लेंगे तो ये 3 किलो लिया जाएगा, अगर ये 4 किलो तो ये 6 किलो। तो अगर आप 2 और 3 भी लेते हो तो भी चलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर 2 और 3 लिया तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो मैं बोलता हूं लेट से N1 की वैल्यू अगर 2x होगी तो N2 की वैल्यू क्या होगी, 3x होगी। उनके बीच में जो कॉमन कैंसिल आउट हुआ होगा लेट से x है करके ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो फिर से आपको क्या मांगा है, AW मिक्सचर का प्राइस, दैट इज AW से रिप्रेजेंट करें। एवरेज प्राइस, ऑन एन एवरेज प्राइस, इसका 10 है, इसका 20 है, तो मिक्सचर का कितना बनेगा, अगेन A1N1 प्लस A2N2 अपॉन N1 प्लस N2। A1 की प्राइस कितनी है 10, ऐसे आपने 2 अगर ये केजी लिया तो लेट से 2x लिया है, और ये आपने 3x मिक्स किया है, तो 20 इंटू 3x, तो आप क्या कहोगे, नीचे आएगा 2x प्लस 3x। अब देखो 10 इंटू 2x 20x प्लस 60x, तो वो हो जाएगा 20 प्लस 60 दैट इज 80x अपॉन 5x। अब देखो ये x कैंसिल आउट ही होने वाला है, अगर आप 2 और 3 भी लेते थे
तो भी कोई इश्यू नहीं था। सो 5 से अगर 80 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 और 16, दैट इज जो मिक्सचर बनेगा वो 16 रुपए पर केजी होगा। देखो अगर आप 10 रुपए केजी वाला मिक्स कर रहे हो 20 वाले के साथ, सोचिए वेट कहां पे ज्यादा है, वेट इधर है। अगर दोनों इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते थे तो 10 और 20 के बीच में सेंट्रल वैल्यू है ना, ऐसे बीच में सेंट्रल वैल्यू 15 केजी हो जाता था। 1 किलो ये लो, 1 किलो ये लो, 2 किलो ये लो, 2 किलो ये लो। बट यहां पे क्या हुआ, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो सेंटर पे जो लाई करता था ना प्राइस, अगर दोनों सेम रहता था तो 10 और 20 का सेंट्रल वैल्यू आता था 15। सो अगर मैं ऐसे दिखा लूं तो अगर ये 10 रुपए वाला मिक्स कर रहे हो 20 के साथ, तो अगर सेम क्वांटिटी होता, दोनों साइड में पैन बैलेंस जैसे सोचिए, सेम वेट होता था, नंबर ऑफ पीपल, तो प्राइस इसके बराबर सेंटर में रहती थी। बट मुझे पता है ये ज्यादा क्वांटिटी में है, इसके मुकाबले ज्यादा क्वांटिटी में, तो ये कहीं ना कहीं 15 से 20 के बीच में लाई करेगा इधर साइड में। तो वो कहां पे लाई कर रहा है, 16 पे, जो कि प्राइस इधर हो गई क्योंकि आप ज्यादा महंगा वाला ज्यादा मिक्स कर रहे हो। तो अगर सेम क्वांटिटी रहता तो बराबर बीच में आता था, पर ये थोड़ा इधर मूव हुआ है क्योंकि इधर वेट ज्यादा है करके। आई होप आइडिया क्लियर है ये वाला। ओके, और 2 क्वेश्चन लेता हूं मैं यहां पे। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, डायरेक्टली रीड करके बता देता हूं कि क्या गिवन है डेटा करके। लेट से एक क्लास है जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज ही है सिर्फ। ओके, गर्ल्स एंड बॉयज है। ओके, सो एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास, ऑल्दो इस टाइप का क्वेश्चन मैं ले चुका हूं बट स्टिल और एक बार ले रहा हूं सो दैट आपको समझ में आए कि टाइप 1 का ही केस है करके। एवरेज एज गिवन है, एवरेज एज गिवन है गर्ल्स का 20 एंड बॉयज का गिवन है 25। ओके, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे गर्ल्स है 40 और बॉयज है 60। तो अब आपको पूछा है पूरे क्लास का एवरेज एज, दैट इज पूरे क्लास का रिजल्टेंट, पूरा क्लास अगर मिक्स कर दे तो रिजल्टेंट वेटेड एवरेज। अगेन AW इज इक्वल्स टू, अब बताइए A1 इंटू, आई होप समझ में आया होगा, ये A1 है, ये N1 है, ये A2 है, ये N2 है, सारे वैल्यूज गिवन है, बराबर है। तो आप क्या बोलोगे, सारे वैल्यूज अगर गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, सारे गिवन है, तो ये निकालना है। तो टाइप में डायरेक्टली हमको फॉर्मूला यूज करना है। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि मैं 40 और 60 के साथ ही कैलकुलेट कर लेता हूं इनको प्रोडक्ट करके, आप कर लीजिएगा। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, जब मैंने आपको बोला था कि इनके एक्चुअल वैल्यूज मैटर नहीं करते, इवन तो आपको रेशियो दिया होता तो भी चल जाता था, तो इनका रेशियो क्या आएगा 2:3। तो मैं ये कर सकता हूं ना 20 इंटू 2 प्लस 25 इंटू 3 अपॉन, अब नंबर ऑफ पीपल अगर ये 2 है तो ये 3 होंगे, तो इससे क्या होगा, मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, बड़े वैल्यू के साथ मुझे नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं 40 के साथ ही करें तो 20 इंटू 40 कीजिए, 25 इंटू 60 कीजिए, पर नीचे भी देन 40 प्लस 60 100 करना पड़ेगा। तो मैं उतने बड़े नंबर की जगह छोटे नंबर ले रहा हूं, तो ऊपर क्या आएगा 40 प्लस 75, दैट इज 40 प्लस 75 115 डिवाइडेड बाय 5, आई होप बराबर है 40 एंड 75। यस, ओके, सो कितना आएगा 5 दूने 10 और 5 त्रिक 15, दैट इज, अब देखो 20 है एवरेज, इनका 25 है, वेट इधर ज्यादा है, तो अगर इक्वल रहते थे तो 20 और 25 के सेंट्रल वैल्यू 22.5 पे आता था, बट उधर वेट ज्यादा है तो 22.5 से और 25 के बीच में कहीं लाई करेगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा करके, दैट इज हाउ वी थिंक, दैट इज 23 आएगा। अगेन अब ये हो जाता है कभी कभार स्टूडेंट्स को कि यार 2 ही क्वांटिटी दी रहेगी क्या, 2 से ज्यादा ग्रुप नहीं हो सकते क्या, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं और एक सवाल अगर आपके लिए ले लेना चाहूँ, लेट से एक क्लास है जिसमें 4 ग्रुप है, ओके 4 ग्रुप है, एक क्लास में 4 ग्रुप गिवन है, ग्रुप A, B, C, D। जिनमें आपको दिया हुआ है उनका एवरेज हाइट, ओके एवरेज हाइट ऑफ द ग्रुप A इज, लेट्स से एवरेज हाइट ऑफ द ग्रुप A इज लेट्स से 10, इनका है ओके 20, 10 लेट्स से, ओके हाइट से ज्यादा अच्छा तो मैं वेट ले लेता हूं, बच्चे हैं तो वेट ले लेता हूं, एवरेज वेट है 10, इनका 20 है, ओके
इनका लेट से 25 है और इनका जो है लेट से 30 है। लेट से इस ग्रुप में 10 लोग हैं, इस ग्रुप में लेट से फिर से 10 लोग हैं, यहाँ पे 40 है, ओके, और लेट से यहाँ पे थोड़ा 20 ले लेता हूँ, 20 है, 20 और 40 60 और 10 70, यहाँ पे 30 है। ये गिवन है आपको ग्रुप। अब अगर पूरे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप। एक क्लास में 4 ग्रुप है, ग्रुप ए का एवरेज वेट है 10, वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है। ग्रुप बी है जहां पे एवरेज वेट है 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 गिवन है। ग्रुप सी है जिसमें एवरेज वेट है बच्चों का 25 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पे 40, एंड वैसे डी में 30 है एवरेज वेट और वहां पे 10 स्टूडेंट है। तो पूरे क्लास में जितना ग्रुप है या ये पूरे ग्रुप का, अगर टोटल ग्रुप का एवरेज वेट अगर निकालने के लिए बोला तो अगेन सेम वे आप क्या करोगे AW के लिए। अब इस बार आप बोलोगे इनके वेट का सम कितना आएगा, दैट इज A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3 प्लस A4N4। एक से ज्यादा ग्रुप, 2 से ज्यादा ग्रुप है तो जितने ग्रुप होंगे सबके वेट का सम हो जाएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A1 इंटू N1 सम रिप्रेजेंट करता है, तो ये चारों ग्रुप के वेट का सम हो गया, उससे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज नथिंग बट अ वेटेड एवरेज, और एवरेज होता है तो वो कितने स्टूडेंट है N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। तो इसका वैल्यू निकाले 10 इंटू 20 200, 20 इंटू 30 600, 25 इंटू 40 हो जाएगा 1000 और 30 इंटू 10 हो जाएगा 300 अपॉन N1 प्लस N2 दिस 40 और 30 70 और 20 90 और 10 100, 200 600 800 800 और 300 1100, 1100 प्लस 1000 2100 डिवाइडेड बाय 100। तो 21 आएगा पूरे ये ग्रुप। अगर सारे ग्रुप का कंबाइन अगर एवरेज निकालना है वेट का तो ये 21 आएगा। तो जब भी आपका टाइप 1 रहेगा जिसमें N1 N2 A1 A2 दिया रहे और AW निकालना है तो फॉर्मूले से ही जाइए, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 जहां पे आपको A2 और A1 मिसिंग रहेगा। थैंक यू।